अच्छा, गृहस्थी में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, पति पत्नी में झगड़ा, बात बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी पत्नी की तरफ से झगड़ा होता है, कभी पति की तरफ से झगड़ा होता है। ये झगड़ा क्यों होता है? आप देखना, आपकी शादी के 5 साल हो गए हैं, झगड़ा चल रहा है, 10 साल हो गए हैं, झगड़ा चल रहा है। क्यों? लेकिन आप लोगों की जब गृहस्थी लंबी चल जाएगी, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, जब गृहस्थी लंबी हो जाती है ना, मतलब शादी के काफी दिन हो जाते हैं, तब पति पत्नी धीरे धीरे एक दूसरे को समझ लेते हैं। आज लड़के को लड़की को समझना ही तो कठिन है, समझ ही नहीं पाती, ना तो भावनाएं समझ में आती हैं, ना व्यवहार समझ में आता है। दोनों हैं पति पत्नी, लेकिन एक दूसरे को समझते ही नहीं है, इसलिए झगड़ा होता है। पत्नी गोरी और काली नहीं होती, पत्नी गोरी और काली नहीं होती, पति गोरा और काला नहीं होता, स्त्री कुरूप और स्वरूपवान नहीं होती। बस आपकी पत्नी जैसी विधाता ने दी है वैसी ही रहेगी। और पत्नी को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। रिश्तों में कुछ चीजें होनी चाहिए और रिश्तों में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। बताइए, पति पत्नी में क्या नहीं होना चाहिए? पति पत्नी के बीच में शक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संदेह कि मेरा पति किसी और के चक्कर में तो नहीं है, मेरी पत्नी किसी और के चक्कर में तो नहीं है। ये जो संदेह है, जिन पति और पत्नी में, 2 में, 1 में भी आ गया, उनकी गृहस्थी तबाह हो जाती है। हाँ या ना? इसलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि पति को चाहिए कि वो समर्पण कर दे पत्नी में, और पत्नी को चाहिए समर्पण कर दे पति में, और ऐसे घुल जाओ जैसे मिश्री पानी में घुल के पानी हो जाती है, ऐसे पत्नी पति में घुलकर पति हो जाए और पति पत्नी में घुलकर पत्नी हो जाए। दूसरा, ये तो एक था, बताओ दूसरा क्या नहीं होना चाहिए गृहस्थ में? विशेष रूप से पत्नी को और पति को अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पहला, शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पत्नी को खर्चीला नहीं होना चाहिए। पत्नी को मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि पति भी खर्चीला ना हो, बचाने वाला हो। पर पत्नी, जिस घर में पत्नी ज्यादा खर्चीली होती है, वो पति कितना भी कमाए, जैसे घड़ा में आप कितना भी पानी भरो पर छेद है तो वो निकल ही जाएगा। ज्यादा खर्चीली पत्नियां फूटे घड़े की तरह होती हैं, कितना भी भरो खत्म होना ही है। खासकर पत्नी को, जो तुम 10-10 हजार की साड़ियां ले आती हो, पति की कमाई ही 10,000 है, 20,000 है, और सपने तुम्हारे बड़े हैं। जितना चादर है उतना पांव पसारो स्त्री को। अब तीसरा, बताइए तीसरी वो क्या चीज है जो गृहस्थ में नहीं होनी चाहिए? उत्तर दीजिए। भेद नहीं होना चाहिए। इसको समझाऊंगा, समझो। मतलब जो पत्नी की माँ है, मतलब पत्नी की माँ मतलब आपकी माँ और आपका पिता। कई पुरुष क्या होते हैं, लड़की के माता पिता को इग्नोर करते रहते हैं। पुरुष लोग, अरे तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे माँ बाप ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। तो फिर लड़की क्या करती है? तुम हमारे माँ बाप को इग्नोर करते हो, वो भी अपने सास ससुर को इग्नोर करने लग जाती है। हमें भी कोई मतलब नहीं है सास ससुर से, चूल्हे में जाएं। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि लड़का अपने सास ससुर, यदि आपका कोई साला नहीं है
तो जो आपके बूढ़े सास ससुर हैं उन्हें पिता और माँ के तुल्य रखो और उनकी सेवा करो बुढ़ापे में, क्योंकि आप ही सहारा। भाई कहते हैं ना बेटी बेटी, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। तो भाई अब बेटी की तो शादी कर दी तो माँ बाप तो अकेले हो गए, अब बेटा तो था नहीं, अब सेवा कौन करे? तो दामाद ही तो करेगा। जो गृहस्थी, जो पत्नी सास ससुर को अपने माँ बाप के तुल्य रखती है और जो पुरुष अपने सास ससुर को माँ बाप के तुल्य रखता है, उन पति पत्नी का प्रेम भी बढ़ता है और गृहस्थी बहुत अच्छे से स्मूथली चलती है। अब यहां मैं एक चीज और निवेदन कर दूं कि यदि आपका पति आपके माँ बाप को बहुत गालियां देता है, आपने समझाया भी है, देखो मैं भी समझा रहा हूं ना आपके पति को कि गालियां नहीं देना चाहिए, फिर भी ना माने, तो अब क्या करोगे? इस दुष्ट के संग अब तुम्हें जीवन गुजारना ही पड़ेगा, भले दुष्ट है। भाई जो भी हम बातें कह रहे हैं वो उनके लिए कह रहे हैं जो जरा समझदार हैं। समझदार होंगे तो मेरी बातें समझ लेंगे। अब जो मूर्ख ही है उसे आप कैसे समझाएं और हम कैसे समझाएं? समझाना भी तो उन्हीं के लिए होता है जो समझदार होते हैं, मूर्खों के लिए तो फिर कोई ब्रह्मा ना समझा पाए। तो गृहस्थ में